हेलो दोस्तों। आज हम यूरोपियन फोकलोर के जिस क्रिएचर को डिस्कस करने वाले हैं उसके बिना मॉडर्न फैंटेसी अधूरी है, क्योंकि फिल्थी सीवर रैट्स की तरह ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लाइक बुक्स, मूवीज और गेम्स एक्सेट्रा, जिनका नाम है गॉब्लिन्स, द मोस्ट हेटेड क्रिएचर्स। आज हम गॉब्लिन्स के ओरिजिन्स, उनके टाइप्स और उनकी हिस्ट्री को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉबेलिन, गॉबेलस, गॉबलिंग या फिर गॉबलिन यूरोपियन फोकलोर का एक मिस्चीवियस, अनप्लेजेंट, वेंजफुल और ग्रीडी क्रिएचर था, जिसका प्राइमरी पर्पस ह्यूमंस के लिए ट्रबल कॉज करना था। गॉबलिन वर्ड का यूज ट्रेडिशनली मिस्चीवियस और मेलवोलेंट अगली फेरी को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसका एक्चुअल मीनिंग भी एविल स्पिरिट है। ये शेप, कलर और टाइप्स में वेरी करते थे, जो बहुत सी स्पेशल एबिलिटीज और मैजिकल पावर्स को पोजेस करते थे। जहाँ कुछ गॉबलिन्स के पास विच या वारलॉक जैसी पावर्स होती थी, वहीं कुछ गॉब्लिन्स डेमोनिक एबिलिटीज पोजेस करते थे, जिसमें वो ह्यूमंस को नुकसान तक पहुंचा सकते थे। वैसे तो गॉब्लिन्स किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखते थे, पर अगर कोई इनके और गोल्ड के बीच में आ जाता था तो ये एग्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गॉब्लिन्स को चमकीली और बेशकीमती चीजें बहुत पसंद थी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एक्सेट्रा। मोस्टली गॉब्लिन्स को ग्रीन कलर्ड स्किन, लॉन्ग ईयर्स, स्मॉल साइज, बिग टमी और माल न्यूट्रेटेड फॉर्म के साथ दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में गॉब्लिन्स 10 टाइप्स के होते हैं, जो अपनी एबिलिटीज और अपीयरेंस के बेस पर डिफरेंट नेम्स के साथ जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉब्लिन है ट्रो या कोबोल्ड। इन ट्रोज के पास अपने आप को ह्यूमंस में चेंज करने की पावर थी, जो नॉर्मल ह्यूमन से छोटे और अगली अपीयरेंस के साथ अपीयर होते थे, जबकि कोबोल्ड हैरी पॉटर सीरीज के हाउस एल्फ टॉबी की तरह स्टीरियोटिपिकल गॉब्लिन थे, जिसे आपने उसके मोस्ट कॉमन फ्रेज टाइम इज मनी कहते हुए सुना होगा। दूसरे टाइप के गॉब्लिन्स है होप गॉब्लिन्स। होप गॉब्लिन्स मेलवोलेंट टाइप्स के गॉब्लिन थे, जिन्हें डार्क शैगी हेयर्स के साथ मिथिकल क्रिएचर ब्राउनिश के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये वैसे तो बहुत फ्रेंडली होते थे, पर अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब या इंसल्ट करने की कोशिश करता था तो ये अपने शॉर्ट टेम्पर के कारण नाराज होकर चारों तरफ बर्बादी फैला देते थे। इन्हें रोकने के लिए इन्हें लोकल क्लर्जीमैन की हेल्प से पकड़कर बड़े से कुएं में सजा के तौर पर प्रेयर्स के साथ बंद कर दिया जाता था, ताकि ये दोबारा बाहर आकर तबाही न मचा सके और अपनी गलती से सबक ले सके। पर इन गॉब्लिन्स के टाइप्स में सबसे डेंजरस और मलेशियस गॉब्लिन्स थे रेड कैप, जिन्हें मर्डरस गॉब्लिन्स की तरह भी जाना जाता था। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच के र्यून कैसल में रहते थे, जो इनके घरों में आने वाले ट्रैवलर्स को मार देते थे, ताकि ये इन डेड बॉडीज के ब्लड से अपनी हेड्स को डाई कर सके। इन्हें अपनी कैप्स को रेगुलरली ह्यूमन ब्लड से डाई करना होता था, वरना ब्लड के स्टेन के ड्राई होने के साथ इनकी लाइफ भी डेथ के नियर आ जाती थी और ये मर जाते थे। हैवी आयरन पाइक्स और आयरन बूट्स को कैरी करने के बावजूद ये बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव कर सकते थे, जिन्हें बाइबल के होली फ्रेजेस की हेल्प से ही रोका जा सकता था। तीसरे टाइप के गॉब्लिन्स थे कैलिक एंड ज़ेरोस, जो स्मॉल ब्लैक मेल, मोस्टली ब्लाइंड और लॉन्ग ब्लैक टेल्स के साथ अपीयर होते थे। ये वर्म्स, नेल्स और फ्रॉग्स को खाते थे, जो सन से डरते थे और सिर्फ नाइट में बाहर निकलते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये वर्ल्ड ट्री को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे, ताकि ट्री गिर जाए और अर्थ कोलैप्स कर जाए। पर क्रिसमस के दिन ये अपना काम छोड़कर सरफेस पर आ जाते थे, ताकि ह्यूमंस को हार्म कर सके। लेकिन जब ये वापस वर्ल्ड ट्री को हार्म करने जाते थे तो वो हीलिंग के कारण रिकवर और पहले की तरह नया हो जाता था। इसलिए एक बार फिर कैलिक एंड ज़ेरोस को अपने वर्ल्ड ट्री को नुकसान पहुंचाने के काम में बिजी हो जाते थे। वैसे तो गॉब्लिन्स के और भी टाइप्स प्रेजेंट है, पर सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं गॉब्लिन्स के ओरिजिन को। गॉब्लिन्स का ओरिजिन 14th सेंचुरी के नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, द ब्रिटिश आइल्स और यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है, जो मिडल एजेस के दौरान बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। गॉब्लिन्स एक ऐसे मिथिकल क्रिएचर थे जिनका रिलेशन और बहुत से मिथिकल क्रिएचर से मिलता था, जैसे कि एल्फ, फेरीज, ग्रिमलिन्स, ऑर्गीज, ट्रोल्स और नोम्स, जिनमें से नोम्स की अपीयरेंस गॉब्लिन से हूबहू मिलती थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोम्स वो लिटिल सेरेमिक स्टैचूज थे, जो गार्डन में छुपकर बैठे रहते थे और अचानक गायब हो जाते थे। इन्हें भी गॉब्लिन्स की तरह ट्रिक्स करना, प्रैंक्स खेलना और अंडरग्राउंड प्लेसेस में रहना पसंद था। आज मॉडर्न फिक्शन में एल्फ, गॉब्लिन और फेरीज को भले ही अलग अलग
अलग क्रिएचर्स की तरह देखा जाता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रिएचर गायब हो गए हैं। डिफरेंट स्टोरीज, फिल्म, बुक्स, फिक्शन और गेम्स में इनकी प्रेजेंस को बड़े ही बिग लेवल पर देखा जा सकता है। आपने गॉब्लिन्स को हमेशा ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा होगा। दरअसल गॉब्लिन ऐसा ही रहना पसंद करते थे। जिन्हें अगर कोई नया कपड़ा दिया जाता था तो ये उसे एक इंसल्ट समझकर नाराज होकर चले जाते थे। विजार्ड की दुनिया में सबसे छोटा होने के कारण ये हमेशा ही स्ट्रॉन्ग स्पीशीज से कम्पीट करने की कोशिश करते थे, जिस कारण इन्हें स्टूपिड भी माना जाता था। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो गॉब्लिन्स और कुछ नहीं, बस कुछ फिल्थी रैट्स थे जो अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटी से बस केओस मचाना पसंद करते थे। तो दोस्तों, ये थे गॉब्लिन्स, द मोस्ट हेटफुल स्पीशीज, जिन्होंने अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।